ओम शांति। आज 25 सितंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुने। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 24 सितंबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा दिलाराम के रूप में अपने सर्व बच्चों के दिल की आश को पूर्ण करते हैं। हर एक बच्चे की आश होती है कि अव्यक्त मिलन तो मनाते हैं, परंतु अव्यक्त बाप दादा व्यक्त रूप में आकर के भी मिलन मनाए। तो अव्यक्त बाप दादा को भी व्यक्त स्वरूप में आकर बच्चों की इस आश को पूरा करना पड़ता है। बाबा देखते हैं कि देश विदेश में कई बच्चे अभी भी अव्यक्त मिलन मना रहे हैं और कुछ बच्चे मधुबन में पहुंचे हैं जो व्यक्त में मिलन मना रहे हैं। परंतु बाबा कहे, जितना ये स्मृति रहती है बच्चों को, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो स्मृति से समर्थी आ जाती है। और ऐसे समर्थ बच्चे स्वप्न में भी कभी असमर्थ नहीं होते हैं, परंतु जहां एक बाबा के साथ कोई और एक सहारा बना लेते हैं, तो बाबा कहे वहां मिलन के बजाय झमेला हो जाता है। बाप दादा ने एक खिलौने को याद किया। विशेष रशिया में ऐसी गुड़ियाएं बनती थी जो एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे समा जाती थी। बाहर से दिखने में एक ही दिखती थी, लेकिन अंदर अगर खोले तो इतनी सारी गुड़ियाएं निकलती थी, कम से कम 5-6 गुड़ियां निकल जाती थी। तो बाबा उसी खिलौने को याद करके कहते हैं कि बाहर से दिखता तो कोई एक सहारा है, परंतु एक में एक ऐसे कितने एक में एक समाते जाते हैं और इसीलिए झमेला हो जाता है। साथ ही साथ बाबा कहे, बाप से किनारा हो जाते हैं। जब उस झमेले में चले जाते हैं तो बुद्धि बाप से किनारा हो जाती है, और उसके बाद बाबा कहे वो बुद्धि के ऊपर असत्यता का प्रभाव पड़ने लगता है, जो सत्य का जजमेंट नहीं कर पाती है, रॉन्ग को ही राइट समझने लगते हैं। और इस तरह से बाबा कहे वो आर्ग्यूमेंट करते रहते और अपने आप को सिद्ध करते हैं। परंतु बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि जब ऐसे असत्य का सहारा लेते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि असत्य का प्रेसिडेंट रावण है और उसके मंत्रिमंडल भी बहुत है, उनके जज वकील भी बहुत पावरफुल है। इसलिए वो सबके सामने सत्य को असत्य के रूप में पेश करते हैं और असत्य ही सत्य है ये सबके सामने स्पष्ट कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। परंतु बाबा कहे ऐसे बच्चे भूल जाते हैं कि जो रॉन्ग को राइट बता देते हैं, अल्पकाल की खुशी मौज जरूर मनाते हैं, लेकिन सदा काल की प्राप्ति से, सदा काल के मिलन की मौज से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहे वो सुख के झूले में, कौन से सुख के झूले में? नाम मान शान के सुख के झूले में तो जरूर झूलते हैं अल्पकाल के लिए, लेकिन सदा काल का नाम मान शान समाप्त हो जाता है। बाबा कहे अल्पकाल के मान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सदा काल का मान से वंचित हो जाते हैं। बाप दादा के दिल से
जो मान प्राप्त होता है उससे वंचित हो जाते हैं। अल्पकाल की शान में तो अपने आप को अनुभव करते हैं, परंतु बाबा के दिल तख्त की शान उससे वंचित हो जाते हैं और अपने असत्य साथियों से नाम तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो दिखावे का होता है। लेकिन सदा काल का नाम जो बाप दादा द्वारा प्राप्त होता है उससे वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे सत्य और असत्य का अंतर समझो और उस अंतर को समझते हुए अल्पकाल की मौज में न जाओ, लेकिन बाप दादा द्वारा जो दिल की मौज प्राप्त होती है उसको अनुभव करो। बाबा कहे कई बार बच्चे चेकर मेकर, दूसरों को चेक करने वाले चेकर तो बन जाते हैं और बातें बनाने वाले मेकर बन जाते हैं, लेकिन अपने आप को चेक करना और अपना भविष्य बनाना उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे जिस तरह बाबा जो है जैसा है वैसे उनको जानना समझना आवश्यक है, इसी तरह रावण भी जो है जैसा है उसको अच्छी तरह से समझो। बाबा कहे कई बच्चे कहते हैं बाबा हम जो है जैसे हैं आपके हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे आप जो है जैसे हैं वैसे मेरे हो, परंतु बाबा कहे अपने आप को भी जानो और ये पक्का करो कि क्या बाप जो है जैसा है वैसे मैंने उसको समझते हुए स्वीकार किया है और अब उसी का सबूत देना है। फिर बाप दादा ने मधुबन निवासियों से विशेष मुलाकात की है और मधुबन की महिमा स्पष्ट किया है। सुनते हैं आज बाप दादा के मधुर महावाक्य को। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है सत्य और असत्य का विशेष अंतर। आज दिलाराम बाप अपने सर्व बच्चों के दिल की आश पूर्ण करने के लिए मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त रूप में तो सदा सर्व बच्चे मिलन मनाते रहते हैं, फिर भी व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ आश रखते हैं। बाप दादा कहे बच्चों की आश क्या रहती है कि व्यक्त शरीर द्वारा अव्यक्त बाप दादा हमसे मिलन मनाए। इसलिए बाप को भी अव्यक्त से व्यक्त में आना पड़ता है। बाप दादा इस समय चारों ओर देश विदेश के बच्चों को देख रहे हैं, मन से मधुबन में है, चाहे दूर भी बैठे विदेश में भी बैठे हैं, लेकिन मन से मधुबन में है। आप साकार में हो और अनेक बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके बाबा से विशेष मिलन मना रहे हैं। बाप दादा भी सर्व बच्चों के स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं जहां भी है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के आज साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाबा कहे जहां भी है, चाहे देश में है विदेश में है, लेकिन याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। इतना बाबा मान भी देता है, इज्जत भी देता है और प्यार भी करता है। तो बाबा कहे याद द्वारा बाप के समीप दिल में है। सबके स्नेह के साज बाप दादा सुन रहे हैं। बाप जानते हैं
कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं। बाबा को तो मालूम है कि बच्चों को सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है ही नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा कहे यही सदा स्मृति में रहो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता है। जहां मैं बाबा का, बाबा मेरा ये स्मृति है, तो बाबा कहे यही समर्थ बनाने वाली है। और ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात अगर असमर्थ महसूस करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, वो बाबा स्पष्ट करते। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। अगर एक के बजाय दो मेरा हुआ तो क्या हो जाता है, वह है मिलना। एक मेरा बाबा, वह है मिलना, और वह है झमेला। जहां एक मेरे के साथ कोई और है तो वहां झमेला है। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही। कई बच्चे समझते हैं बाबा तो मेरा है ही, लेकिन और भी एक दो को मेरा करना ही पड़ता है। इस साकार दुनिया में रहते हैं तो कई बच्चे सोचते हैं किसी और को भी मेरा करना ही पड़ता है। कहते हैं और कोई नहीं, मुख से खाली कहते हैं बाबा और कोई नहीं, सिर्फ एक आधार चाहिए। तो बाबा वायदा याद दिलाते हैं, लेकिन वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, या एक बाप एक और। बाबा के साथ कोई एक और, क्या ये वायदा है? भोले बन जाते हैं। बाबा जब देखते हैं बच्चों को तो बाबा कहे बच्चे भोले बन जाते हैं। उस एक में अनेक समाये हुए होते हैं, वो एक नहीं होता है, लेकिन एक के अंदर एक के अंदर एक कितना समाया होता है, इसलिए झमेला हो जाता है। इस पुरानी दुनिया में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं जो बाहर से एक दिखाई देता है, लेकिन एक में एक ऐसा होता है। एक खोलते जाओ तो दूसरा निकलेगा, दूसरा खोलेंगे तो तीसरा निकलेगा। यह भी ऐसा ही खिलौना है। बाबा कहे किसी और को मेरा बनाना, ये भी ऐसा ही खिलौना है। दिखाई एक देता लेकिन अंदर समाये हुए अनेक है। और जब झमेले में चले गए तो मिलन मनाना कैसे हो सकता? फिर बाबा से मिलन नहीं मना सकते हैं। झमेले में ही लगे रहेंगे या मिलन मनाएंगे? सिर्फ दो नहीं सोचो, सिर्फ एक। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न। दूसरे किसी को मेरा किया तो बाबा कहे एक में एक में एक, ऐसे इतने हो जाएंगे, झमेले में पड़ जाएंगे। और जहां झमेला होगा तो मिलन मेला कैसे होगा? सिवाय एक बाप के संकल्प में भी अगर कोई आत्मा को व प्रकृति के साधन को मेरा सहारा स्वीकार किया तो यह ऑटोमेटिक
ईश्वरीय मशीनरी बहुत फास्ट गति से कार्य करती है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया, उसी सेकंड क्या होता है, जिस सेकंड अन्य किसी को सहारा बनाया, चाहे व्यक्ति को, प्रकृति को, वैभव को, किसी को भी, तो बाबा का उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। अब बाप से किनारा हो गया तो क्या होता है, उसकी बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दी है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट मानने लगती है। पहला नुकसान, सत्य बाप से किनारा हुआ तो बुद्धि क्या समझती है, असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट समझने लगती है, उल्टी जजमेंट देने लगती है। इतना भी कोई समझाएगा यह राइट नहीं है, लेकिन वह यथार्थ को, सत्य को भी असत्य की शक्ति से समझाने वाले को रॉन्ग सिद्ध करेगा। यह सदा याद रखो कि आजकल ड्रामा अनुसार असत्य का राज्य है। बाबा कहे ये याद रखो, किसका राज्य है, असत्य का राज्य है, और असत्य के राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट रावण है। कलयुगी दुनिया, असत्य की दुनिया, और उसका राज्य अधिकारी प्रेसिडेंट कौन है, रावण है। उसके कितने शीश है, अर्थात असत्य की शक्ति कितनी महान है। उसके मंत्री महामंत्री भी बड़े महान हैं, उसके जज और वकील भी बड़े होशियार हैं। इसलिए उल्टी जजमेंट की पॉइंट्स बहुत वैरायटी और बाहर से मधुर रूप की देते हैं। इसलिए सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं, सत्य को असत्य सिद्ध करने में बहुत होशियार होते हैं। लेकिन असत्य और सत्य में विशेष अंतर क्या है? बाबा कहे सत्य और असत्य में विशेष अंतर क्या है? बहुत सुंदर बाबा ने बताया है, असत्य की जीत अल्पकाल की होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदाकाल की। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं, जितना थोड़ा समय खुशी मनाते, वह अपने को राइट सिद्ध करते, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के वश मौज मनाई, उतना ही 100 गुना सत्यता की विजयी प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। क्योंकि बाप से किनारा स्थूल में किनारा नहीं होता। स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, स्थूल में तो स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से किनारा होता है। और बाप से किनारा होना अर्थात सदा काल की, दूसरा अंतर, सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न के बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। कई बच्चे समझते हैं, बाबा ये भी देखता है कि कई बच्चे क्या समझते हैं अंदर में। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना ले, भविष्य किसने देखा, कौन देखेगा, हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ये भी बाबा ऊपर से देखता है।
लेकिन यह असत्य की जजमेंट है। भविष्य वर्तमान की परछाई है, इसलिए वो छोड़ नहीं सकता है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। बाबा कहे असत्य के वशीभूत आत्मा अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुख के झूले में झूल सकती है या झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती, उससे वंचित हो जाती है। अल्पकाल के शान, मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। अल्पकाल का मान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाबा कहे सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि असत्य के साथी भी बहुत होते हैं। तो बाबा कहे असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाप दादा से किनारा है। भविष्य की बात तो छोड़ो, वह तो अंडरस्टूड है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन वर्तमान सत्य और असत्यता की प्राप्ति में कितना अंतर है। वर्तमान में भी कितना अंतर है। एक दूसरा मेरा बनाया, अर्थात असत्य का सहारा लिया, कितना झमेला हुआ। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए। बच्चे क्या कहते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी थोड़ा सहारा चाहिए, लेकिन वायदा तोड़ना अर्थात झमेले में पड़ना। क्या ऐसा वायदा किया है, एक मेरा बाबा और कभी कभी दूसरा भी अलाउ है, ये लिखा था क्या? चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे अल्पकाल का नाम मान शान का सहारा लो, चाहे व्यक्ति का लो, चाहे वैभव का लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा कहां से आया? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां है। क्या कहा बाबा ने? यह असत्य के राज्य के झमेले में फंसाने की चतुराइयां है कि किसी और को अपना बनाना। जैसे बाप कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे मुझे नंबरवार जानते हैं। ऐसे असत्य के राज्य अधिकारी रावण को भी जो है, जैसा है, वैसे सदा नहीं जानते हो। हाँ, जैसे बाबा जो है, जैसा है, वैसा नंबरवार जानते हैं। तो बाबा कहे असत्य के राज्य अधिकारी कौन? रावण। रावण को भी जो है, जैसा है, वैसे सदा नहीं जानते हो। कभी भूल जाते हो, कभी जानते हो। राज्य अधिकारी है तो यह ताकत कम होगी?
रावण की ताकत कोई कम होगी? तो बाबा कहे रावण राज्य अधिकारी है, तो राज्य अधिकारी की कोई ताकत कम होगी? चाहे झूठा हो, चाहे सच्चा हो, लेकिन राज्य तो है ना। इसीलिए अपने को चेक करो, दूसरों को नहीं। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए हैं। बाप दादा कहते हैं अपना चेकर बनो और दूसरे का मेकर बनो, लेकिन करते क्या है? बच्चे करते क्या हो? दूसरे का चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो। बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानियां सुनते हैं? बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। बाबा कहे बहुत बड़ा किताब है कहानियों का। तो अपने को चेक करो, दूसरे को चेक करने लगते हो तो लंबी कथाएं बन जाती है, और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त। एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल में चलेगी। सभी कहते हैं ना बाबा आपसे बहुत प्यार है। बच्चे क्या कहते बाबा को? बाबा आपसे बहुत प्यार है। सिर्फ कहते हो व करते भी हो? क्या कहेंगे? कभी कहते हो, कभी करते हो। बाप के प्यार का प्रत्यक्ष सबूत बाप ने दे दिया। जो हो, जैसा हो, मेरे हो। ये बाबा के प्यार का सबूत है। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है? बाप कहते हैं जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? जो है वह सब आप हो और कोई नहीं। ये बाबा के प्रति प्यार का सबूत है। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बाप के सच्चे बच्चों को, सर्व स्नेह में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सदा वायदे को निभाने वाली समर्थ आत्माओं को, सर्व यथार्थ परखने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सर्व याद और सेवा में निर्विघ्न रहने वाले, सदा साथ और समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा के मधुबन निवासियों प्रति मुलाकात है। तो अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य मधुबन निवासियों प्रति। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहां नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्म भूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्म भूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है? पूछते बाबा। तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेले से लेकर रात तक कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर है। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है, वह देना है। क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो
एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना, चलना, बोलना, संबंध संपर्क में आना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो। शक्तियां क्या समझती है? कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले, इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे। यही मधुबन की विशेषता है ना। विशेष ब्रह्मा बाप की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है। विशेष ब्रह्मा बाबा की अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति विशेष श्रेष्ठ आश है। क्या आश है? कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है ना। अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी है और है भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। ये सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब लेंगे? लेना तो है ना, या ले लिया है? ये सर्टिफिकेट लेना है। जिसने ये सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका बोल ब्रह्मा का बोल समान। उठना, बैठना, देखना, चलना, सब समान। ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म बाप समान। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना, उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखे, जिसको देखे, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देखे, जिसको देखे, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहां देखे ब्रह्मा समान हो सकता है ना। पूछते बाबा, मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो ना। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। बाबा कहे आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी है। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान
फॉलो फादर करने वाले हैं। अच्छा, फिर बाबा ने सभी से पूछा, सभी संतुष्ट हो? कुछ सेल्वेशन चाहिए? सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, इतने बेफिक्र बैठे हो, शरीर की मेहनत करते हो, और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं। आप तो लकी हो ना, जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े, हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करता है, उतना वह सेफ है। जितना जो हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करता है, उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और फालतू तो कुछ नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी है। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो, बहुत समय कर लिया, फ्री हो जाए। ये नहीं सोचो कि बहुत समय सेवा कर ली अब फ्री हो जाए। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब हो ना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, अभी बाप दादा को करके दिखाना, समझा? ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा की विशेषता सूरत में क्या देखी? गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त। मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना। तो इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा कहे, इस भूमि के रहने वालों द्वारा वही कर्म सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली मनाओ। बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपमाला तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो तो अच्छा लगेगा। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए सर्व जगे हुए दीपकों की माला। मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। बाबा कहे, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो, तो न स्वयं का समय जाएगा और न दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी।
आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है। बाबा कहे, विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कशमकश में है, कभी शांत कभी अशांत। तो उन्हों को शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उन्हों की बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हो। तो अब ऐसा सबूत दिखाओ। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। तो अब यह डेट फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ही यह डेट आएगी। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। कितनी बाबा की शुभ आशा है कि मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों की ही कैमरा नहीं, लेकिन हरेक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसी कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वे बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। आज का स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।